और टीवी9 भारतवर्ष पर शरद पवार के पोते रोहित पवार ने एक्सक्लूसिव बात की है। टीवी9 से बोले रोहित पवार, एमवीए में सीट पर बात जारी है। अजीत पवार की वापसी वाले सवाल पर बोले भरोसेमंद कार्यकर्ताओं को तवज्जो दी जा रही है। बीजेपी पर रोहित पवार का बड़ा हमला, कहा महाराष्ट्र में बीजेपी का पार्टी तोड़ने का एजेंडा है। टीवी9 संवाददाता गौरव अग्रवाल ने रोहित पवार से खास बातचीत की। हमारे साथ रोहित पवार हैं, शरद पवार के पोते हैं, कर्जत जामखेड़ से विधायक हैं, एनसीपी का भविष्य है, महाराष्ट्र की सियासत का भविष्य इनको कहा जा रहा है। रोहित, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी9 भारतवर्ष पर। महाराष्ट्र की सियासत बहुत इंटरेस्टिंग हो गई है जब से ये बहुत कुछ घटा है पिछले कुछ सालों में। आप चुनाव क्योंकि नज़दीक है, क्या घट रहा है महाराष्ट्र में? एक तो इंटरेस्टिंग डेफिनेटली हुई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2014 से अगर आप देखो तो जिस तरीके का पॉलिटिक्स, जिस तरीके की राजनीति वहाँ पे की जा रही है, उसका जो क्वालिटी है वो घटते जा रहा है। जो पॉलिसी बेस्ड पॉलिटिक्स होता था महाराष्ट्र में, आज अनफॉर्चुनेटली हो नहीं रहा। आज मोस्टली पॉपुलिस्ट काइंड ऑफ निर्णय लिए जा रहे हैं। फाइनेंशियली महाराष्ट्र स्टेट का जो ट्रेजरी है वो अभी अंडर प्रेशर है, तो जो चल रहा है वो अच्छा नहीं चल रहा। ये भी लगता है कि आप लोगों ने सीएम पोस्ट पर भी अपनी दावेदारी छोड़ दी है, आप नई दावेदारी करेंगे उस पर अपनी? पवार साहब ने खुद कहा है कि हमारे यहाँ से कोई भी सीएम के लिए इच्छुक नहीं है। मतलब नो सीएम फ्रॉम एनसीपी शरद पवार? नो सीएम, ओनली फाइटिंग। तो फिर ये कांग्रेस और शिवसेना के बीच होता है अगर सत्ता में आते हैं तो? ऐसे साहब का स्टेटमेंट तो वही है। तो क्योंकि इलेक्शन नज़दीक है तो क्या अघाड़ी में अब सीटों के बंटवारे को लेकर भी बातचीत शुरू हो गई है? चालू हो गई, बहुत सारी बातचीत एक लेवल पे भी आई है और बहुत जल्दी थोड़े थोड़े सीट वहाँ पे डिक्लेयर होना भी चालू हो जाएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं, क्योंकि चाचा ने अभी मानी अपनी गलती कि मुझे अपनी बहन के खिलाफ अपनी बीवी को इलेक्शन नहीं लड़ाना चाहिए था, वो दूसरी गलती मान लें कि मुझे फिर से शरद पवार जी के साथ जाना है, तो क्या उनके लिए महाविकास अघाड़ी के दरवाजे खुले हैं? देखो, मैं आपको एक इक्वेशन बताता हूँ। एक तो उन्होंने जो निर्णय लिया था, हाँ, वो निर्णय मन से नहीं लिया था। तो आपको लग रहा है कि वो अनकंफर्टेबल है बीजेपी के साथ? नहीं, कितना भी अनकंफर्टेबल हो, लेकिन बीजेपी को वो नहीं छोड़ेंगे ऐसे मुझे लगता है। अच्छा, ऑप्शन भी नहीं है। मुझे जो लगता है कि एक थर्ड फ्रंट तैयार किया जाएगा, उसमें अजीत दादा को पुश किया जाएगा, उनके पक्ष को, और 2-3 पक्षों को एक साथ में मिले और अलग लड़ेंगे। और उनका एक ही काम होगा, जीतना काम नहीं होगा। उनका काम होगा कि शरद पवार साहब का जो पार्टी है उसके वोट काटो। आप कह रहे हैं कि एक थर्ड फ्रंट तैयार किया जाएगा ताकि महाविकास अघाड़ी के वोट काटे जा सके? उसको हम मराठी में सुपारीबाज बोलते हैं। सुपारीबाज मतलब सुपारी लो, सुपारी ओके, मतलब हाँ। आप कुछ एक अंडरस्टैंडिंग करो। हाँ। अंडरस्टैंडिंग एक ही होगा कि महाविकास आघाड़ी के जो भी जो एमएलएस खड़े होंगे उनके वोट खाने की सुपारी वो लेंगे। और सुपारीबाज ये जो पक्ष है या नेता है वो आगे आपको अभी आते हुए दिखेंगे। ये छत्रपति शिवाजी महाराज की विशालकाय मूर्ति इस वक्त आप देख रहे हैं, इन्हीं की एक मूर्ति सिंधुदुर्ग में थी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिसका उद्घाटन किया था, और वो अब प्रतिमा गिर गई। उसको लेकर बहुत पॉलिटिक्स हो रही है। आपको क्या लगता है इसमें कौन जिम्मेदार है? देखो, मैंने खुद महाराष्ट्र में जो ये सरकार है 2.5 ईयर, उन्होंने 40-50 हज़ार करोड़ का जो करप्शन किया है वो मैंने खुद वहाँ पे विद पेपर्स वहाँ पे मीडिया के सामने लाया है। अनफॉर्चुनेट चीज़ है, इन्होंने 50 हज़ार करोड़ का तो करप्शन किया, लेकिन जिस व्यक्ति, जिस विचार के सामने हम सब नतमस्तक होते हैं, हम झुकते हैं, मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज उनका जो आइडल था, उसमें भी उन्होंने करप्शन किया। ये जो चीज़ है ना वो लोगों को अच्छी नहीं लगी। तो आपको लगता है ये नीचे तक जाएगा और लोग इसको पसंद नहीं करेंगे? बीजेपी और शिवसेना जो शिंदे गुट है उसको इसका विरोध करना सहना पड़ेगा। अब अजीत पवार अगर कभी आते हैं तो आपकी क्या राय होगी? इनको लेना चाहिए एनसीपी में या नहीं लेना चाहिए? नहीं, देखो, जो नीचे के कार्यकर्ता है, जो छोटे कार्यकर्ता है, जो लोकसभा में हमारे साथ मिल के लड़े थे, उन सब का कहना है कि अभी जो भी इलेक्शंस होंगे उसमें जो निष्ठावंत है, जो स्वाभिमान के साथ रहे, जो विचार के साथ रहे और लड़े, डरे नहीं, भाग नहीं गए, उनको ज़्यादा ताकत देने की जरूरत है। जो लोग भाग गए, जो लोग डर गए, उनको ताकत नहीं दी तो ज़्यादा अच्छा होगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल, शरद पवार की विरासत कौन संभालेगा, सुप्रिया सुले या रोहित पवार? देखो, सुप्रिया ताई है, वो हमारे मार्गदर्शक है, और ये जो लेगेसी सबको है, उनको भी है, मुझे भी है, और हम साथ में आगे पवार साहब की जो लेगेसी है, उनका जो भी काम है वो आगे लेके जाएंगे। और सुप्रिया ताई ने वो जगह ली तो आई वुड बी हैप्पी।